हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ब्रह्मा गॉड राम के तीनों पावरफुल गॉडों के मरने की फायदा उठाने के लिए ब्रह्मा गॉड राम में साउथर्न सी गॉड एम्परर आके ब्रह्मा गॉड एम्परर को एक धमकाने की तरह बताया था कि उसके साथ ब्रह्मा गॉड एम्परर के बेटी ब्रह्मा गॉडेस इंगेयर के शादी करवाना होगा, वरना ब्रह्मा गॉड राम पे बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन आएगा। जो सुनने के बाद ब्रह्मा गॉड एम्परर तो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करने की अलावा कुछ नहीं कर पाता है। तो सिंगो टेम्परर ये बोलने के बाद वहाँ से निकल भी जाता है। अब आगे तो दोस्तों हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं साउथर्न सिंगो टेम्परर के वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पे ब्रह्मा गॉडेस भी चली आती है, जो आने के साथ ही बहुत ही एटीट्यूड में कहती है, फादर आप बेकार में इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? वो कमीने नैनमिंग तो सिर्फ कुएं के एक मेंढक ही है। तो उसके फादर ब्रह्मा गॉड टेम्परर बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं क्यों ना गुस्सा हूँ उस कचरे के ऊपर। वो क्या सोचता है हमारे तीनों पावरफुल गॉडों के मारने के बाद क्या वो हमें इतना आसानी से बुली कर पाएगा? उसकी हिम्मत कैसे हो गई हमें धमकाने की कोशिश करने की? अपने फादर को गुस्से में देखकर वो गॉडेस कहती है, डोंट वरी फादर, अगर वो कमीना ओल्ड मैन मुझे पाना चाहता है तो मैं उसे भी एक सबक जरूर सिखाऊंगा। तो इस पर ब्रह्मा गॉड एम्परर कहता है, इंगेयर ये करना तुम्हारे लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा, वो इतना भी आसान नहीं है। अगर तुम अपने पुराने सारे खिलौने के साथ उसका कंपेयर करोगे तो तुम गलत हो, क्योंकि वो बहुत ही टाइम पहले से ही साउथर्न डिवाइन टेरिटरी के एक डिवाइन एम्परर रहते आ रहा है। तो ब्रह्मा गॉडेस कहती है, फादर छोड़िए ये सभी बातें, पहले आप मुझे ये बताइए कि सिल्वर स्नो रम में आपका मीटिंग कैसा गया? तो ब्रह्मा गॉड एम्परर कहता है, हाँ एक्चुअली उधर मुझे जानने को मिला कि उस यूची को अब डेमन एम्प्रेस का सपोर्ट मिल गया है। तो इस पर तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि कुछ अरसे पहले तो तुम उस यूची के ऊपर अटैक किए थे ना? तो वो कहती है, अगर ऐसा होता है कि वो यूची डेमन एम्प्रेस के द्वारा मुझे मरने की कोशिश करता है और अगर तब मैं उसके हाथों से बचकर निकल पाया तो मैं बाद में उसे पहले से भी ज्यादा टॉर्चर करते हुए एक दर्दनाक तरीके से मार डालूंगी। और उसके एक कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है यूची और किंग के ऊपर, जहाँ पे यूची सवाल करते हुए कहता है, किंग यू तुम मुझे ब्रह्मा एम्परर गॉड राम के तरफ क्यों ले जा रहे हो? तो किंग यू कहती है, पहली बार की तरह ही हम अभी ब्रह्मा गॉड एम्परर के बॉडी से एविल स्पिरिट एनर्जी निकलने के बहाने वहाँ पे जा रहे हैं। क्या कोई और सवाल है तुम्हारा? क्या तुम मुझ पर भरोसा तो करते हो ना? तो यूची कहता है, एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बीच में हमेशा भरोसा ही है जो उसे बैलेंस करता है। मुझे पता है कि तुम मुझे हार्म नहीं करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो तभी किंग यू बहुत ही सीरियस लुक में कहती है, यूची तुम अभी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, ये पूरी दुनिया और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम ऐसे ही सभी के ऊपर इतना भरोसा करते रहते हो तो एक दिन ऐसा दिन भी आएगा कि तुम जिन जिन लोगों के ऊपर भरोसा करते हो वो लोग ही एक दिन भोसड़ी वाला हो जाएगा। क्योंकि अभी सभी को पता है कि तुम्हारे पास क्रिएटेड गॉड के लेगेसी की पावर के साथ साथ और भी बहुत सारी पावरफुल डिवाइन ट्रेजर भी है। सोचो कि अगर तुम्हें प्रोटेक्शन देने वाले डेमन एम्प्रेस यहाँ पे नहीं रहे या फिर कहीं चले जाए तो क्या होगा तुम्हें पता भी है? सारे के सारे गॉड एम्परर मिलके तुम्हें नोच खाएगा, तुम्हें कभी भी अपने कल्टीवेशन में ग्रो करने में भी नहीं देगा। तो ये सभी चीजें सुनने के बाद यूची कहता है, लेकिन किंग यू तुम्हें क्यों लगता है कि डेमन गॉडेस कहीं पे चली जाएगी? तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? तो किंग यू बहुत ही सीरियस लुक में यूची को कहती है, पहले हम डिवाइन तलिस्मान ढूंढे, उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से ब्रह्मा गॉड एम्परर राम में, जहाँ पे हमने देखा था दोनों बाप और बेटी मिलके आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहा था। तो तभी वहाँ पे एक गार्ड आके कहता है, एम्परर हमारे सन ऑफ गॉड और उसके साथ में मून गॉड एम्परर यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आया है। तो ये सुनने के बाद ब्रह्मा गॉड एम्परर कहता है, ठीक है तुम जाओ और उन्हें अंदर आने के लिए कहो। तो उस गार्ड के वहां से जाने के बाद वो अपने बेटी से कहता है, इंगेयर अभी मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं पे जाके प्लीज छुप जाओ। तो इस पर ब्रह्मा गॉडेस भी मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके वहाँ से जाने के बाद वहाँ पे यूची और किंग यू भी चली आती है, जिन्हें देख के ब्रह्मा गॉड एम्परर कहता है, अरे आज सन ऑफ गॉड और मून गॉड एम्परर अचानक हमारे ब्रह्मा गॉड राम में, क्या कोई जरूरी बात है क्या? तो यूची ब्रह्मा गॉड एम्परर को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर ब्रह्मा गॉड एम्परर एक्चुअली मैंने सोचा कि अभी इस टाइम पे मेरा कोई भी जरूरी काम तो नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पे आके मैं आपके बॉडी के डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलने में आपका मदद करूँ।
इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। क्यों, मैंने ठीक किया ना सीनियर? तो वो ब्रह्मा गॉड एम्परर कहता है, हाँ तुमने यहाँ पे आके तो सही किया, लेकिन मैं ये समझा नहीं कि मून गॉड एम्परर यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। तो इस पर हमारा किंग यू कहती है, यूचे की लाइफ अभी हमारे इस वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। तो ब्रह्मा गॉड एम्परर अपने बेटी और इन दोनों के बारे में, मतलब यूची और किंग यू के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहता है, जहाँ पे मेरी बेटी आग है वहाँ पे ये दोनों आके तो पानी वाला हरकत कर रहा है, क्या पता क्या हो जाए, उससे पहले ही मुझे ये सिचुएशन संभलना होगा। तो वो ये सोचते हुए यूचे के सामने एक काइंड हार्टेड पर्सन की तरह कहता है, सन ऑफ गॉड, मैं जानता हूँ कि कुछ साल पहले मेरे बेटे ने आपको चोटें पहुँचाई थी, इसके बावजूद भी आप यहाँ पे मेरे लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तभी यूची कहता है, वैसे सीनियर आपकी बेटी मेरे मतलब ब्रह्मा गॉडेस क्या अभी इस पैलेस पे मौजूद है? तो ब्रह्मा गॉड एम्परर कहता है, क्या है ना, मेरी बेटी इंगियर को घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो वो अभी के टाइम पे यहाँ पे नहीं है। क्या सन ऑफ गॉड आप उस पर इंटरेस्टेड हो? अगर ऐसा है तो मैं उसे अभी के अभी इमीडिएटली यहाँ पे आने के लिए कहता हूँ, क्यों, ठीक है ना? तो इस पर यूची कहता है, नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी सीनियर आपके टाइम मेरे से बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, तो क्या अभी हम इविल स्पिरिट एनर्जी बाहर निकलने की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं? तो इस पर ब्रह्मा गॉड एम्परर भी मान जाती है। तो इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों एक जगह पे बैठ जाता है और यूची ब्रह्मा गॉड एम्परर के बॉडी से इविल स्पिरिट एनर्जी बाहर निकलने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिन्हें देखते हुए किंग यू मनी मन सोचती है, अगर मैं यूची को माइंड पावर के थ्रू कहूँ कि अभी के अभी स्काई पर्सन का यूज करने के लिए, क्या इस बुड्ढे के सामने वो कर भी पाएगा? लेकिन इस कमीने बुड्ढे को देखकर तो लगता नहीं कि आज ये हो भी पाएगा, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं यूची जैसे ही थोड़ा सा अपना आंखें ओपन करके इधर उधर देखने की कोशिश करता है, तो वैसे ही ब्रह्मा गॉड एम्परर भी अपना आंखें ओपन करके यूची की तरफ देखने लगता है, जिसे अपने तरफ देखते हुए देख के यूची फौरन अपना आंखें फटक से बंद कर लेता है और थोड़ी देर बाद यूची अपना लाइट एनर्जी ब्रह्मा गॉड एम्परर के बॉडी में डालना बंद कर देता है और बहाना करते हुए ब्रह्मा गॉड एम्परर से कहता है, सीनियर आपके कंट्रीब्यूशन मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई है, तो इसलिए मेरे एनर्जी बहुत ही तेजी से ड्रेन हो गया है, जिस वजह से शायद आज के लिए इतना काफी होगा। इसके बाद फिर कभी मैं फिर से आके आपके बॉडी के एविल स्पिरिट एनर्जी को प्यूरिफाई करूंगा, ठीक है ना? तो इस पर ब्रह्मा गॉड एम्परर भी कहता है, चलो ठीक है, फिर कभी कर लेना। वैसे सन ऑफ गॉड अभी तो आप हमें माफ कर चुके हैं ना, तो क्यों ना सन ऑफ गॉड आप हमारे ब्रह्मा गॉड एम्परर राम में मेरे पूरी तरह से हील होने तक रोक लीजिए। तो इस पर हमारा यूची कहता है, नहीं नहीं, इसका कोई भी जरूरत नहीं है, अभी मुझे और किंग यू को मून गॉड राम में कुछ काम करने के लिए जाना है। तो वो दोनों मतलब यूची और किंग यू ब्रह्मा गॉड एम्परर को अलविदा करके वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद पीछे ब्रह्मा गॉड एम्परर थोड़ी चिंतित लग रही होती है, तो तभी वहाँ पे ब्रह्मा गॉडेस भी चली आती है, जो अपने फादर को इतना चिंतित देखने के बाद कहती है, फादर क्या कुछ हुआ है, आप इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? तो ब्रह्मा गॉड एम्परर कहता है, जब यूची मेरे इविल स्पिरिट एनर्जी प्यूरिफाई कर रहा था, तब उसे देख के मुझे लगा कि वो शायद कोई और ही काम करने के लिए यहाँ पे आया था। तो ये सुनने के बाद ब्रह्मा गॉडेस मनी मन सोचती है, लिंग लॉन्ग किंग यू, तुम जितना अच्छी हो मैं उतना अच्छी नहीं हूँ। तो वो अपने फादर से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों हमारे हॉन्गमैन लाइफ एंड डेथ सील के लिए यहाँ पे आया था? तो उसके मुंह से ये बात सुनते ही ब्रह्मा गॉड एम्परर कहता है, क्या, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उन्हें हमारे हॉन्गमैन लाइफ एंड डेथ सील के बारे में कैसे पता चल सकता है? ये तो दरअसल नामुमकिन है। तो उसकी बेटी कहती है, मुझे लगता है ये सभी उस मून गॉड एम्परर का काम है, क्योंकि उसके साथ मेरी पहले भी बहस हुआ था उस ऊगो इंसिडेंट के दौरान। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि ये ऊगो इंसिडेंट क्या है। जब पहली बार मून गॉड एम्परर और किंग यू के मदर के बीच में शादी होने वाला था, तब किंग यू के मदर पे अटैक हुआ था। तो इसी इंसिडेंट को यहाँ पे ऊगो इंसिडेंट बताया जा रहा है। तो अब आते हैं स्टोरी लाइन में, जहाँ पे फिर से ब्रह्मा गॉडेस कहती है, फादर आप चिंता मत करिए, अगर ऐसा है तो मैं उनसे अपने आप से ही निपट लूंगा, एक दर्दनाक मौत मरूंगा उन्हें। तो उसके मुंह से फिर से मरने वाली बात सुनते ही ब्रह्मा गॉड एम्परर बहुत ही गुस्सा होके कहता है, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे हमारे ब्रह्मा गॉड राम में कोई बड़ी मुसीबत आए। मैं अब एक क्लोज डोर कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं जब तक वापस नहीं लौट आता हूँ तब तक मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे उस टाइम पे आके डिस्टर्ब करे। क्यों, समझे ना तुम? अब जाओ यहाँ से। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से हमारे यूची और किंग यू की तरफ, जहाँ पे यूची किंग यू को सवाल करते हुए कहता है, किंग यू
तुम तो शायद से प्रोटेक्टिव तलिस्मान ढूंढने के लिए आए थे ना, तो फिर तुम मुझे ब्रह्मा गॉड टेम्परर के एविल स्पिरिट एनर्जी प्यूरिफाई करने के लिए क्यों ले गए थे? तो वो कहती है ये तो बस एक जरिया था, मेरा अल्टीमेट गोल तो उस एम्परर फैटियन को तुम्हारे स्काई पॉइजनस पल के पॉइजन से इन्फेक्ट करना। जो सुनते ही यूची बहुत ही हैरानी से कहता है क्या तुम उसे स्काई पॉइजन से इन्फेक्टेड करना चाहते हो? तो वो कहती है हाँ तुमने सही कहा। तो यूची कहता है लेकिन अभी मेरा स्ट्रेंथ तो उस ब्रह्मा गॉड टेम्परर से बहुत ही ज्यादा कम है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे स्ट्रेंथ के बलबूते पे मैं कभी भी उस ब्रह्मा गॉड टेम्परर को पॉइजन दे भी पाऊंगा। तो इस पर किंग यू कहती है हाँ मुझे पता है, इसलिए ही तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सिर्फ अपने पॉइजन के 1% पॉइजन से ही इन्फेक्टेड करो, जिससे वो डर के मारे अपने मरने वाले हालत पे आ जाए। लेकिन उससे पहले तुम मुझे मेरे हाथों में अपने पॉइजन रिलीज करो। तो यूची भी अपना पॉइजनस पल का यूज करके किंग यू के हाथ में थोड़ा सा पॉइजन रिलीज करता है। तो किंग यू उस पॉइजन को एग्जामिन करती है, तो उसे पता चलता है कि इस पॉइजन का तोड़ कहीं भी नहीं है, जो कभी भी रिसॉल्व नहीं हो सकता है। तो यूची अपने पॉइजन को वापस लेते हुए कहता है हाँ कि ये पॉइजन का तोड़ इस वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। अगर एक बार ये पॉइजन किसी के बॉडी में घुस जाए तो वो बंदा अगर ट्रू गॉड ही क्यों ना हो, फिर भी वो बंदा इस पॉइजन को रिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा तो थोड़ा वेट कर लेना।